हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। और अपने बारे में बताया करो भी कैसे हो, ठीक है। बताते नहीं हो। चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी ईवीएस की बुक से, यानी ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो बुक है आपकी लुकिंग अराउंड, इस बुक से हम करने वाले हैं चैप्टर 7 को स्टार्ट, ठीक है। और चैप्टर 7 का बेटा ये फर्स्ट पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में लाने वाला हूं। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट में पढ़ाई, ठीक है। तो यानी कि इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में लाने वाला हूं। पार्ट 1 आज करा रहा हूं, पार्ट 2 कल कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है जिसका टाइटल है, ये हेडिंग है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। अरे भाई ये कैसा चैप्टर है भाई कि आपको अपनी बात तो दूसरों को बतानी है लेकिन बिना बोले। सेइंग विदाउट स्पीकिंग यानी कि आपको क्या करना है, अपनी बात जो अपने दोस्तों से बातचीत करते हो, बातचीत तो करोगे लेकिन बिना बोले। भाई ये है चैप्टर का नाम। तो बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या ऐसी मजे की बात है, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाए। स्पेलिंग देख लेना भाई, friends@preparation यानी कि friends@preparation ये चैनल है, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक बार हेडिंग देखते हो आप अपनी बुक में। क्या हेडिंग? सेइंग विदाउट स्पीकिंग यानी कि आपको बातचीत कैसे करनी है, बिना बोले। तो ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर की हेडिंग है सेइंग विदाउट स्पीकिंग यानी कि बातचीत बिना बोले करनी है। तो आप लोगों ने गेम सुना होगा दमसराज। दमसराज एक गेम होता है जिसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, बिना बोले खेलते हैं, यानी कि कुछ एक्ट करके दिखाते हैं और उस गेम को खेलते हैं। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें जो स्टार्ट होता है तो आपसे बोला जा रहा है लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। गेम जैसे आप लोग मौज मस्ती के लिए कोई कुछ ना कुछ गेम खेलते हो, वैसे ही बोला जा रहा है लेट्स प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज to let other know what they want to tell without speaking यानी कि ये एक ऐसा गेम है जिस गेम में क्या हर कोई मतलब एवरीवन हर कोई क्या करेगा, अपनी कुछ बात बताएगा दूसरों को, लेकिन ध्यान रखें बताना तो है लेकिन बिना बोले। जैसे हाईलाइट किया हुआ ना मैंने, टेल विदाउट स्पीकिंग यानी कि अपनी बात तो रखना है लेकिन बिना बोले रखना है अपनी बात। तो भाई इसमें आगे क्या होता है सुनो। डिवाइड यूरसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 यानी कि अपने जितने भी आपकी क्लास में फ्रेंड हैं सबको क्या करना है, 7 का ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ठीक है भाई। उसके बाद बोला जा रहा है कि भी जो स्टोरी स्टार्ट होती है इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर बताया जा रहा है कि बच्चों को 7 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है। यानी कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद योर टीचर यानी कि आपके टीचर यानी कि मैं, योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर। और टीचर क्या करेगा इसके अंदर, एक पीस ऑफ पेपर यानी कि इस गेम में क्या होता है कि बच्चों को पहले ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है भाई, और उसके बाद एक पीस ऑफ पेपर, एक कागज का एक टुकड़ा लिया जाता है और उसमें कुछ सिचुएशन लिख दी जाती है। जैसे बोला जा रहा है ना कि विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट, इस पेपर के ऊपर एक सिचुएशन लिख दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट, यानी कि मार्केट का सीन कैसा होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। मान लो किसी और के बारे में हो सकता है, जैसे कि मिठाई की दुकान, अब मिठाई की दुकान लिख दिया है कि स्वीट शॉप लिख दिया, तो भाई स्वीट शॉप में क्या होता है वो एक्ट करके बताना पड़ेगा भाई। तो इसी तरह डिफरेंट टॉपिक लिखा जाएगा किसके ऊपर, स्लिप के ऊपर, और वो बच्चों को में बांट दी जाएगी। फिर आगे बोला जा रहा है ईच ग्रुप विल रीड। अब हर ग्रुप क्या करेगा, रीड करेगा इस टॉपिक जो उसे मिला हुआ है। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर। उस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हर ग्रुप के मेंबर जितने भी ग्रुप बनेंगे हर ग्रुप क्या करेगा, पहले उसे पढ़ेगा एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट, और उसके बाद एक एक्टिंग करेंगे। और ये जो एक्टिंग होगी बिना बातचीत की होगी, यानी कि बिल्कुल साइलेंट, आपको एक्ट करके दिखाना है। मान लो आपके उसमें लिखा है बाइसाइकिल लिखा है, तो आपको बाइसाइकिल कैसे चलती है उसको एक्ट करके दिखाना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि बाइसाइकिल चलती कैसी है भाई, ठीक है। तो इस तरह का भी ये गेम है। अच्छा आगे बोला जा रहा है कीप इन द माइंड यू कैन नॉट स्पीक,
और ध्यान रहे आप लोग बोल नहीं सकते, बोलोगे तो आउट हो जाओगे। कैन नॉट स्पीक मैंने हाईलाइट किया है भाई, इस गेम में क्या है, जो एक्ट करोगे इसके अंदर बोलना मना है भाई, बिना बोले के गेम होगा। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस बॉडी एक्शन, आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो अपने चेहरे से हाव भाव ला करके, उसमें कोई बॉडी एक्सप्रेशन करके, ठीक है, अपने हाथ पैर वगैरह वगैरह इस्तेमाल करके, कुछ कुछ समझा के, इशारे करके बता जरूर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे क्या बोलना नहीं है भाई, ये है गेम। तो इस गेम में ये गेम क्या हम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो इस गेम में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने कुछ एक्ट करके दिखाते हैं। मान लो आप आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम का एक्ट करके दिखाना है कि भाई आइसक्रीम कैसे खाते हैं, तो आपके पास आइसक्रीम तो है नहीं, आप आइसक्रीम बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन आइसक्रीम कैसे खाते हैं उसकी एक्टिंग करके दिखाओगे, ठीक है। तो ये है गेम। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। When all the group are ready with their act, जब ग्रुप के सारे मेंबर रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, they have to perform one by one, अब उनको क्या करेगा, करना पड़ेगा परफॉर्म, यानी कि एक्ट करना पड़ेगा one by one, यानी कि एक के बाद एक साथ सारे नहीं करेंगे, जितने भी ग्रुप होंगे उसे एक एक करके परफॉर्म करेंगे, ठीक है। The other have to guess what is being act out, अब बाकी लोग क्या करेंगे, गैस करेंगे भी कौन सी एक्टिंग हो रही है, क्या बताया जा रहा है, उसकी एक्टिंग को देख करके, यानी कि एक ग्रुप क्या करेगा, सबके सामने प्रेजेंट करेगा एक्ट करके भी, ठीक है। और बाकी जो ग्रुप के मेंबर होंगे वो लोग क्या करेंगे, उस एक्टिंग को देख के समझेंगे कि भाई इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये है भाई मजेदार गेम। अच्छा, अब ये जो गेम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आइसक्रीम खाने की एक्टिंग हो गई, साइकिल चलाने की एक्टिंग हो गई, या कुछ और भी इस तरह की जो मजेदार एक्टिंग होगी, इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। ये गेम है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ भाई, आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया बीच में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सुनो भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डू यू लाइक दिस गेम। अब भाई अब आपको बताना है कि आपको ये गेम पसंद है या नहीं है। तो आंसर यस भी हो सकता है, आंसर नो भी हो सकता है। जिस बच्चे को पसंद है वो तो कहेंगे सर यस मुझे तो बहुत पसंद है, और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें नहीं पसंद है, चुपचाप वाला गेम हमें नहीं पसंद है, हमें तो बोलने वाला गेम पसंद है। तो वो बच्चे नो भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ये आपके पसंद के ऊपर है, यस और नो में आंसर कर सकते हो। अभी लिखना नहीं है बेटा, अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन को बाद में, ठीक है। अभी समझना है बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है, डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट। अब एक बार आप लोग भी करके देखना भाई, आपके लिए ये डिफिकल्ट है एक्ट करना विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले अपनी बात को रखना, क्या आपके लिए डिफिकल्ट है। भाई मुझे तो मालूम है ज्यादातर बच्चे तो एंजॉय करने वाले हैं, तो डिफिकल्टी के लिए तो कोई बात ही नहीं होगी। तो ये क्या होगा, नो सर हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, हमारे लिए तो ये बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, और हम लोग तो खूब इंजॉय करने वाले हैं। तो आंसर क्या लिख सकते, नो सर हमारे लिए तो बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे क्या है, आगे बोला जा रहा है लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अच्छा नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर है, चलो भाई देखते भी नेक्स्ट पेज पे क्या पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर की बात करें, पहले पिक्चर देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो इस पिक्चर की बात की जा रही है जिसमें एक लड़का है और ये एक लड़की है, तो ये लोग कुछ इशारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब क्या बातचीत कर रहे हैं आपको आइडेंटिफाई करना है, अभी आपको गेस करना है कि भाई ये क्या बातचीत कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये है आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो डिस्कस कर लिया। अब थर्ड से पहले कुछ बोला जा रहा है आपसे, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। हमने पिक्चर देख लिया, द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट, किसी चीज के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो आपको बताना है टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन, यानी कि वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, अपने मुंह को यूज नहीं कर रहे हैं भाई, बोल के नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैसे कर रहे हैं वो लोग एक्शन से, यानी कि हाथ पैर और चेहरे के एक्सप्रेशन से बातचीत कर रहे हैं दोनों। तो भाई आपसे ये पूछा जा सकता है भाई ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, ये गैस करने के लिए। तो भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके बताना भाई आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ अपना नाम भी बताना भाई मुझे कि भाई आपका नाम क्या है, ताकि मुझे भी तो पता लगे
किस बच्चे ने गैस किया, और अपने स्कूल के भी बारे में बताना भाई कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और तो और कौन सी जगह रहते हो, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि ये बच्चा दिल्ली में इस स्कूल में पढ़ता है और ये इसका नाम है, इसने मुझे ये आंसर बताया। ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके, या जो भी जहां पे भी आप रहते हो, जो उनसे भी स्कूल में पढ़ते हो, ताकि मुझे पता लग सके। ठीक है, कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन है। लो भाई, अभी तक तो 2 क्वेश्चन थे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया आपके लिए, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है, हैव यू एवर सीन एनीवन, कि आपने किसी को देखा है कि टॉकिंग थ्रू द एक्शन, कि आपने किसी को एक्शन करके, यानी कि एक्ट करके, हाथ पैर हिला के, इशारों से बातचीत करते हुए आपने किसी को देखा है। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। कैसे पूछा जा रहा है आपसे, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू द एक्शन, कि एक्शन करके, हाथ पैर से ऐसे इशारे करके बातचीत करते हुए आपने किसी को देखा है। ये है आपके लिए 3rd क्वेश्चन। चलो अभी करेंगे क्वेश्चन आंसर, पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, कि लोगों को ऐसे एक्शन करके, कैसे करके, एक्शन करके, ये देखो जो वर्ड लिखा है एक्शन, यानी कि अपने हाथ पैर के इशारे करके बात करने की जरूरत कब पड़ती है। नीड वर्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि व्हेन डू पीपल नीड, लोगों को कब जरूरत पड़ती, टू टॉक लाइक दिस, कि इस तरीके से बात करने की जरूरत लोगों को कब पड़ती है, आपको ये बताना है। तो भाई ये तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब क्या करो, कॉपी निकालो भाई, आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे तब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ये जो कुछ क्वेश्चन के आंसर तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और बाकी के आंसर अभी करने वाले। ठीक है, तो लिखोगे हेडिंग क्या लिखोगे, ये लिखोगे हेडिंग, चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। क्या हेडिंग होगी, चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, हेडिंग डालना है। अच्छा, उसके बाद इस तरह से करेंगे। चलो मैं इधर लिखवा देता हूं आपको क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। क्या था 1 क्वेश्चन, देखो मैंने यहां से उठाया क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, क्या भाई आपको ये गेम पसंद आया या नहीं आया। तो मैंने कहा भाई 2 आंसर हो सकते हैं, कि आंसर यस भी और नो भी हो सकता है, लेकिन भाई मैं कुछ अलग तरीके से आपको आंसर लिखवा रहा हूं कि मुझे ये गेम कैसे पसंद आया। तो मैंने लिखा है भाई, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, आप लोग जिनको पसंद नहीं है वो कहेंगे नहीं सर हमें तो नहीं पसंद है, तो आप डिसलाइक भी लिख सकते हो, पर मुझे तो भाई बहुत पसंद आया, बहुत सारे बच्चों को भी पसंद आएगा, तो आप लिख सकते हो आई लाइक द गेम, आई लाइक द गेम, इट इज इंटरेस्टिंग, मेरे लिए गेम कैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे गेम बहुत पसंद आया। क्यों, क्योंकि भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम कैसे पसंद आया। भाई ये गेम मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी लिख देना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे आंसर, और ध्यान रहे ऊपर हेडिंग जरूर लिखना कि सेइंग विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये था ना, डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। भाई मेरे लिए तो भाई एक्ट डिफिकल्ट नहीं है, मुझे तो बहुत मजेदार लग रहा है। तो मैंने क्या लिखा, नहीं भाई मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। क्या है, नो, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे लिखोगे कि भाई कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो नो बोल रहे हो, यहाँ यस है। तो कुछ बच्चों के लिए तो भाई हो सकता है, भाई कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। तो दोनों बात हो सकती है भाई। कुछ बच्चे कहेंगे यस सर बहुत डिफिकल्ट गेम है, कुछ कहेंगे नो सर बिल्कुल डिफिकल्ट गेम नहीं है। तो मेरे लिए तो नहीं है, पर इस बार मैं यस लिख रहा हूं। क्यों, अब समझ लो। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, कि बिना बातचीत करे, बिना बोले अपनी बात को रखने के लिए जो एक्ट करना है आपको, क्या आपके लिए डिफिकल्ट है। कुछ बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट हो सकता है भाई। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कहेंगे सर हमें तो बोलना पसंद है और आप ये चुपचाप वाला गेम मत खिलाओ सर। तो कहेंगे सर यस सर डिफिकल्ट है, ये क्या है डिफिकल्ट। कुछ बच्चे कहेंगे नो सर हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, तो वो बच्चे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं, नो सर हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिसके लिए यस डिफिकल्ट लग रहा है। तो वो बच्चे लिखेंगे यस आई फाउंड इट डिफिकल्ट, मुझे ये
डिफिकल्ट लग रहा है टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, कि भी मुझे ये डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले एक्ट करना मेरे लिए तो भाई बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग है। नो, आई फाउंड, क्या लिखोगे, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, ये ऊपर लिखा है ना मैंने, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है भाई आपके लिए, ये आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, मैं नीचे लिख देता हूं बेटा, ठीक है, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले एक्ट करना मेरे लिए क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो भाई मैंने दोनों बच्चों के हिसाब से आंसर लिख दिया है, यस वालों के हिसाब से भी लिख दिया है, नो वालों के हिसाब से लिया। अब आप दोनों आंसर मत लिख लेना, ऐसा मत करना कि दोनों आंसर लिख लो, नहीं भाई, या तो यस वाला आंसर लिखना है या तो नो वाला आंसर लिखना है, ठीक है, दोनों आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। यस वाला भी लिख सकते हो, नो वाला भी लिख सकते हो। जिन बच्चों को भाई मजेदार लग रहा है, इंटरेस्टिंग लिख रहा है, वो तो नो लिख देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे लिए तो डिफिकल्ट है, टफ है ये गेम सर, तो वो यस लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखना है आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, मैंने यहां से लिया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर सीन, कि आपने कभी किसी को देखा है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन, कि एक्शन करके यानी कि इशारे करते हुए, हाथ पैर को हिला के कुछ इशारे करते हुए बातचीत करते हुए, क्या कभी किसी को देखा है आपने? ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब कर लो भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखो यही है ना, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन, कि एक्शन करते हुए, ठीक है, एक्ट करते हुए आपने किसी को बातचीत करते हुए देखा है। तो आंसर क्या लिखेंगे, यस देखा है भाई। किनको देखा है, डम पीपल टॉक थ्रू दैट, जो लोग बेटा बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ठीक है, तो बेचारे बोल ही नहीं पाते, जो बच्चे सुन ही नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, हाथ पैर से इसे इशारे कर करके अब उस तरीके से बातचीत करते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से साइन लैंग्वेज होता है जिसमें वो उंगली हाथ को इशारे कर करके, हाथ को इशारे कर करके वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। जैसे ये दो बच्चे जो आपने देखा था, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने हाथों के इस्तेमाल करके, कि भाई ये कुछ बता रहा है कि हाथों को इस्तेमाल करके लड़की कुछ पूछ रही है और ये लोग आपस में कुछ कुछ बातचीत कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, बॉडी लैंग्वेज यूज करके, अपने हाथों को इस्तेमाल करके ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह भी बातचीत आप लोग कर सकते हो भाई, जिस बच्चे को आता होगा। तो जो बच्चे बोल या सुन नहीं सकते उनके लिए भाई ऐसा करना पड़ जाता है। तो यस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शन, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शन, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्शन के थ्रू, यानी एक्शन करके, हाथ पैर हिला करके, इशारे करके इस तरह से बातचीत करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब सोच रहे हो सर ये फोर्थ क्वेश्चन कहां से है, तो वही जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था मैं, तो यहां से लेके आया हूं मैं आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, इस तरह से बातचीत करने की जरूरत लोगों को कब पड़ती है, ये बताना है। कि जैसे बोला जा रहा है व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, इस तरह से, यानी कि इस तरह से बातचीत करने की जरूरत कब पड़ती है। तो भाई इस क्वेश्चन का एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर अभी करेंगे। तो क्वेश्चन ये, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, इस तरह से बात करने की जरूरत कब पड़ती है लोगों को। तो हम कह सकते हैं कि पीपल हु कैन नॉट स्पीक, जो लोग बातचीत नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं, पीपल हु कैन नॉट स्पीक, जो लोग बोल नहीं पाते, बेटा कुछ लोगों की मजबूरी होती है, मुंह से आवाज नहीं निकल पाती, गूंगे होते, नहीं बोल पाते, तो जो लोग बोल नहीं पाते तो उनको क्या करना पड़ता है भाई, उनको भी बात करने की जरूरत पड़ती है, अपनी बहुत सारी बातें रखनी पड़ती है दूसरों के सामने। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक्शन से बातचीत करते हैं। तो बोलोगे पीपल हु कैन नॉट स्पीक, जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग क्या करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि सेंटेंस इस तरह लिखोगे, पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस, तो उनको इस तरह से बात करने की जरूरत पड़ती है। किनको, जो कि बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। चले अब स्टोरी में वापस, नोट कर रहे हो, चलो करो, और हाँ वीडियो पॉज करके कर लो भाई, क्योंकि मेरा मन तो अब स्टोरी को आगे पढ़ने का है, ये गेम में हुआ क्या, आगे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो भाई चलता हूं मैं उधर, ठीक है। तो जो इन बच्चों का नहीं हुआ है
वो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे इसे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भी आगे देखो क्या है, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर, बहुत सारे हमारे में से हैं जो कि सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। कैन हियर एंड स्पीक, हमारे में से ज्यादातर लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, हम लोग बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो जैसे हियर का मतलब है सुनना, और भाई स्पीक यानी बोलना, यानी कि हम सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बट देर आर सम पीपल, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक, ना ही वो सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। हम लोग तो भाई भगवान ने हमें अच्छा खासा बनाया है कि भाई हम लोग सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और इसी वजह से आप लोग क्लास में शोर भी मचाते हो बहुत ज्यादा, बोल बोल के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अब उनके बारे में बोला जा रहा है, दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन। तो ये लोग कैसे बातचीत करते हैं, एक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कैसे बातचीत करते हैं, एक्शन, ये अपने हाथ पैर को हिला के इशारे करके। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन, वो लोग कैसे बातचीत करते हैं, एक्शन के थ्रू। दे अंडरस्टैंड, वो लोग कैसे समझते हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, यानी कि जो हमारे मुंह में जो होठ है, ठीक है, होठों के जो हमारे मूवमेंट होते हैं, कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे लिप में मूवमेंट होता है बेटा, उस मूवमेंट को स्टडी करके, उसको देख के, उसको समझ के, उसको पढ़ के ये लोग हमारी बातें समझ जाते हैं। यानी कि आप लोग जब बोल रहे हो तो सुन तो नहीं पाते, लेकिन मुंह में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, बोलने के उससे, होठों के लिप्सिंग से, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं लिप मूवमेंट से ही वो लोग गैस कर लेते हैं भाई आप लोग ये बोल रहे हो। तो ये इसके बारे में लिखा गया, दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, यानी कि लिप मूवमेंट यानी कि उनके होठों से उनकी बातों को समझ पाते हैं। कौन, जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। तो पीपल हु नाइदर हियर नॉर स्पीक, जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लोग कैसे समझते हैं भाई, लिप मूवमेंट से हमारी बातों को समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद बातचीत कैसे करते हैं, थ्रू एक्शन। कैसे बातचीत करते हैं, टॉक थ्रू एक्शन। कैसे बातचीत करते हैं, एक्शन पे, इशारे करके। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम लोग जितने भी लोग हैं सब लोग सारी चीजें नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अलग अलग तरह के लोग होते हैं भाई, सब लोग सारी चीजें नहीं कर सकते। कुछ लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं। दुनिया में क्या, हर तरह की वैरायटी ऑफ पीपल है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग बहुत अच्छे खाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग खेलने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग अलग तरीके के अच्छे होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है भाई, कुछ लोग, हर कोई हर चीज नहीं कर सकता। तो यही आपके बारे में, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, कि हम लोग सारी चीजें नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो आगे आपको बताया जा रहा है, सम ऑफ अस सिंग वेल, हमारे में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अच्छा गा सकते हैं। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम लोग क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे में से जो अच्छा गा सकते हैं। अदर राइट गुड पोएट्री, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अदर राइट गुड पोएट्री, पोएट्री यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं भाई। ठीक है, यानी कि पोएम्स लिखते हैं वो लोग। अच्छा, आगे बोला जा रहा है, सम कैन क्लिम ट्री, अब कुछ लोग आप लोगों की तरह जो कि पेड़ों के ऊपर बहुत क्विकली यानी बहुत जल्दी से चढ़ सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इतने फुर्तीले होते हैं कि वो पेड़ों पे जल्दी चढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। तो भाई ठीक है, तो अदर, अब आगे बताया जा रहा है कि वाइल अदर, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, कैन रन फास्ट, कुछ लोग बहुत तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग दौड़ने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पोएट्री लिखने में अच्छे होते हैं, और कुछ पेड़ों पे चढ़ने में अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत तेजी से वो पेड़ों पे चढ़ सकते हैं। और बाकियों के बारे में बोला जा रहा है, सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ लोग ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, सम कैन ड्रॉ वेल, और अदर कैन सिंग इन ट्यून। भाई सिंगिंग करना अलग बात है, लेकिन एक ट्यून के साथ, यानी कि बहुत अच्छे से गाना, ये अलग बात है भाई। गाना तो सब लोग गा सकते हैं, पर जरूरी थोड़ी सब लोग सुर में गाएं। बहुत सारे लोग तो बेसुरे भी गाते हैं भाई, और कुछ लोग बहुत अच्छी मीठी आवाज में, बिल्कुल सुरीली आवाज में गाना गाते हैं। तो बताया जा रहा है आपको कि भाई सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ लोग ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकते हैं,
अदर कैन सिंग इन ट्यून, एक ट्यून में, ट्यूनिंग के साथ, यानी कि सुरीली आवाज में गाना गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ओन वे, और हम सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? अपने अपने तरीके से भी स्पेशल है। तो ये बोला जा रहा है कि वी ऑल आर स्पेशल, ठीक है, हम सारे लोग स्पेशल है और अपने तरीके से स्पेशल है, ठीक है। कुछ लोग गाना अच्छा गाते हैं, कुछ लोग पोएट्री अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग पेड़ों पे चढ़ सकते हैं, कुछ लोग रनिंग अच्छी कर सकते हैं, तेज दौड़ सकते हैं, कुछ लोग ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, कुछ लोग भाई ट्यून में गा सकते हैं, सुर में गा सकते हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से स्पेशल है भाई। हैंस, तो हम कह सकते हैं इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरी चीजों को सीख सकते हैं। भाई हो सकता है आपकी ड्राइंग अच्छी हो और आपके दोस्त क्या करते हो, वो रनिंग में बहुत तेज हो, तो उससे पूछ सकते हो, अरे यार तू तेज कैसे दौड़ता है, क्या खाता है ऐसा, मुझे बता दे, मैं भी तो तेज दौड़ना सीख जाऊंगा। वो कहेगा हाँ बता तो दूंगा, पर मुझे ये बता कि ड्राइंग अच्छी तू कैसे करता है, मुझे ड्राइंग अच्छी करना सिखा दो। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरों की हेल्प करके सीख सकते हैं, ठीक है। लाइक ऑल चिल्ड्रन चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक, मतलब आप लोगों की तरह जैसे कुछ और बच्चे भी हैं जो कि बोल नहीं सकते, हु कैन नॉट स्पीक कैन हियर आल्सो गो टू द स्कूल टू रीड एंड राइट। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर आल्सो गो टू स्कूल। किस लिए स्कूल जाते हैं? टू रीड एंड राइट, वो भी पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाते हैं। कौन से बच्चे? जो कि बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। भाई पढ़ाई तो सबके लिए जरूरी है, ठीक है, सब बच्चों के लिए जरूरी है। तो ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो बच्चे भी पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, और उन स्कूलों में ऐसे बच्चों को क्या सिखाया जाता है? साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है। कौन सा लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज, जिसमें हाथों से इशारे करके बातचीत की जाती है। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, पहले आप छोटे बच्चे तो न्यूज देखते नहीं होंगे, आपके पापा मम्मी देखते होंगे, तो एक अंकल या आंटी इशारे करके बताती कि न्यूज में क्या है। तो कई बार डीडी न्यूज पे न्यूज देखना भाई, साइन लैंग्वेज में न्यूज आती है। कौन से चैनल पे? डीडी न्यूज पे आते हैं, बाकी चैनल नहीं बोल रहा हूं मैं। तो इसमें क्या है, साइन लैंग्वेज में न्यूज आती है। तो अपने मम्मी पापा की हेल्प लेना, उनको बोलना कि साइन लैंग्वेज वाली में हमें न्यूज दिखाओ, कैसे वो लोग इन न्यूज को बताते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये भी पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाते हैं। कौन से स्कूल? स्पेशल स्कूल में जाते हैं, और वहां पे वो क्या सीखते हैं? साइन लैंग्वेज सीखते हैं, जिससे वो लोग बातचीत कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बताया जाए इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, और उन बच्चों को क्या सिखाया जाता है? साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब बेटा आगे के बारे में सुनो। आगे आपसे बोला जा रहा है लेट अस रीड अबाउट ए चाइल्ड। अब एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, लेट अस रीड अबाउट द चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, जो कि सुन नहीं सकता, येट हु कैन डू मैनी थिंग्स, लेकिन वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता, लेकिन सुन तो नहीं सकता, लेकिन बाकी और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। तो उस बच्चे के बारे में, तो भाई उस बच्चे के बारे में हम आज नहीं करेंगे भाई, ठीक है, कभी और करेंगे। कभी और का मतलब है सेकंड पार्ट में करेंगे, आज इतना ही करेंगे, ठीक है। वैसे मैं दिखा देता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं भाई इसकी बात कर रहा हूं, एक बच्चे के बारे में बोलूंगी कि आई हैव ए सिस्टर, और एक सिस्टर के बारे में, एक बच्चा वो अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा है जो कि नहीं सुन सकती, ठीक है। एक बच्चा अपनी बहन के बारे में बता रहा है जो कि सुन नहीं सकती, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक, ठीक है। तो ये कब पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही है भाई, ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। आप लोग इसको दोबारा देखना, दोबारा देखोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं आप सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए भाई पार्ट 1 में भाई इतना ही है, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको कल सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में। कैसा लगा भाई आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताना। और हाँ, जो चीज मैंने पूछी है भाई उसका आंसर भी देना अपना। क्या क्या आंसर पूछा मैंने, कि अपना नाम, स्कूल और प्लेस बताना भाई, ठीक है, कि कहां से आप ये देख रहे हो। और कुछ और चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं।
और ये जरूर बताना भी कैसी लगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है, और इसे लाइक भी करना, ताकि मुझे भी तो पता लगे आपको ये वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, चलो फिर बाय। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।